हेलो दोस्तों, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं अहोई अष्टमी पर हमें चौकी कब और कैसे लगानी है, कलश स्थापना कैसे करनी है, कलश में हमें कौन कौन सी सामग्री डालनी है और कलश हमें कैसे स्थापित करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और दोपहर की जो पूजा होती है ना 3 बजे की, वो हमें कैसे करनी है, पूजा करनी है या नहीं करनी, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी 2:30 से 3 का समय था और 2:30 से 3 के बीच में ही जो है ना होली अष्टमी पे कथा सुनी जाती है, क्योंकि तारों को अर्घ दिया जाता है शाम को और बहुत जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं। तो मैं दोपहर में ही जो है ना चौकी लगा लेती हूँ। जब मैं कथा सुनती हूँ ना उससे पहले चौकी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं पूजा प्रॉपर नहीं करूंगी, सिर्फ चौकी लगा रही हूँ और गणपति जी को पूजूंगी बस मैं। देखिए, हम नॉर्मली कथा सुनते हैं ना बिना चौकी के, तब भी हम गणपति जी को उसमें पूजते हैं। ठीक है, बिना गणपति जी के कोई भी कथा पूजा नहीं होती है। तो उसमें भी हम जो है ना एक प्लेट में गणपति जी को रख के या फिर स्वास्तिक बना के उसमें रोली अक्षत सब कुछ चढ़ाया जाता है। उसके बाद हाथ में अक्षत लेके जो है ना कथा सुनी जाती है। और यहाँ पे मैं सेम तरीका वही है, बस मैंने चौकी लगा ली है, बस इतना है। क्योंकि शाम के समय बहुत जल्दबाजी होती है और चौकी वगैरह लगाने में समय लगता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं, तो उसमें ना चौकी उल्टी सीधी लग जाती है। तो इसलिए हमने अभी सही मतलब आराम से फुर्सत में चौकी लगा ली है दोपहर में। यहाँ पे हमें कलश स्थापना करने से पहले बहुत ध्यान रखने हैं। कलश को पहले हमें ना रात को ही भिगो के रख देना है। रात को ही इस कलश को हमें भिगोना है, क्योंकि देखिए रात को नहीं भिगोएंगे ना तो ये दिवाली तक कलश रखा जाएगा तो ये पानी पूरा सूख लेगा, एक बूंद पानी भी नहीं बचेगा इसमें, तो कोई फायदा नहीं होगा रखने का। तो आपको इसको रात को ही भिगो के रखना है। मान लीजिए अगर रात को आप भूल जाएं तो आप सुबह सुबह इसको भिगो दें, जल्दी ही तड़के ही इसको भिगो दें। और जब आप स्थापना करें तो आप बड़े से बर्तन में आपको भिगोना है, ताकि जितना पानी सूखना हो सूख ले। अब इसमें मैंने डाल दिया है शुद्ध जल। शुद्ध जल डालने के बाद देखिए हमें बांधनी है कंठ पे मोली। तो मोली बांधना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो मोली आप जरूर बांधें कंठ पे। अब इसके बाद हम इसमें ना जो कलश में हमने जल डाला है, जल हमको ऊपर तक भर लेना है, कंठ तक खाली नहीं रखना है, कंठ तक भरना है इसको, क्योंकि इसमें पानी सूखेगा। ठीक है, दिवाली तक। तो यही कलश होता है जो हमें दिवाली तक रखा जाता है। ठीक है, और सूरज को या तारों को अर्घ कौन से कलश से दिया जाता है ये भी मैं बताऊंगी। आप चाहें तो 2 मिट्टी के कलश ले सकते हैं यहाँ पे, एक तारों के अर्घ के लिए, एक दिवाली तक रखने के लिए। चाहे तो आप एक मिट्टी का और एक जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना वो ले ले। ठीक है, जो तारों को अर्घ देते हैं उसके लिए। यहाँ पे हमने देखिए कलश के अंदर सिर्फ सूखी हल्दी डाली है, थोड़े से अक्षत डाले हैं, थोड़ी सी रोली डाल दी है, 1 चुटकी, और एक सिक्का भी डाल दिया है मैंने चांदी का। आप चाहें तो इसमें 1 रुपए का सिक्का भी डाल सकते हैं। देखिए, चांदी का और 1 रुपए का सिक्का इसलिए डाला जाता है क्योंकि ये दिवाली तक की जो है ना कलश हमें रखना है, दिवाली तक रखना है कलश, और खाली अंदर से कलश नहीं रखना चाहिए। वैसे तो हमने रोल जो है ना अक्षत वगैरह डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी अगर चांदी का सिक्का है तो वो डाल दें, नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का डाल दें। उसको फिर दिवाली वाले दिन निकाल के सिक्के को आप दोबारा से जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं पूजा वगैरह में। ठीक है, यहाँ पे हम बना लेंगे कलश पे स्वास्तिक। तो स्वास्तिक अगर आपका प्लेन कलश है ना इस तरीके का जैसे मैंने ले रखा है अभी, तो आप स्वास्तिक बना ले। और आपका अगर डिजाइन गोटेदार वाला जैसे गोटा वोटा लगा रहता है ना वो वाला कलश है, तो आप है ना खाली ना तिलक कर दें, जो है ना करवे को 7 तिलक कर सकते हैं। ठीक है, 7-13 तिलक कर दें, और नहीं तो आप इस तरीके से स्वास्तिक बना लें। ठीक है, कलश लेते समय आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कलश लेने जाए ना मार्केट में तो ऐसा ही कलश लाएं, या फिर इससे बड़ा लेके आ सकते हैं, लेकिन आपको करवा नहीं लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं मार्केट में ना जो करवे बच जाते हैं ना करवा चौथ के, उनको ही छेद को बंद करके वो करवे बेच दिया करते हैं। मेरे साथ पिछले साल हुआ था, मैंने नहीं लिया था, वो बेच रहे थे वो ऐसे बोल के कि इसका छेद बंद है। लेकिन आपको वो वाला करवा बिल्कुल नहीं लाना, क्योंकि उनके तो देखिए अगले साल बिक जाएंगे। लेकिन हम गलती क्यों करें जानते बूझते, तो हमें वो करवा बिल्कुल नहीं लाना, हमें कलश ही लाना है। इस तरीके का कलश जो मटका होता है ना वो लेके आना है। तो आपके बच्चे अगर 2 या 3 बच्चे हैं तो आप थोड़ा बड़ा लेके आए, मटका लेके आए स्थापित करने के लिए दिवाली तक के। अगर मान लीजिए आपके छोटे बच्चे, एक ही बच्चा है, तो आप जो है ना फिर थोड़ा छोटा मतलब इस तरीके का ले सकते हैं जैसे मैंने ले रखा है छोटा सा। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी बचता है, अगर आप भिगो के रखेंगे ना तो पूरा ही बचेगा पानी, थोड़ा बहुत ही आधा ज्यादा आधा सूख जाएगा, इससे ज्यादा नहीं सूखेगा। तो ये मेरे साथ होता है, देखिए मैंने देखा है, क्योंकि मैं जब भी भिगो के रखती हूँ ना तो मेरा कलश कभी खाली नहीं होता, मेरा कलश आधे से ज्यादा होता है, ज्यादा आधा हो जाता है, इससे ज्यादा नहीं होता, पानी होता है उसमें। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं भिगोते हैं ना, वो पानी बिल्कुल सूख जाता है उनका। तो इसके बाद हमें ना जोत जलानी है, और चाहे तो आप खाली धूपबत्ती भी जला सकते हैं। इस वक्त जोत ना जलाएं, दोपहर में खाली धूपबत्ती जला के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जोत जला रही हूँ। ठीक है, हमें यहाँ पे ना ज्यादा कुछ भोग आदि के लिए नहीं चाहिए होता दोपहर की पूजा में, हमें सिंपल सी ये कथा सुननी है बस, अभी कथा और आरती करनी है। तो यहाँ पे हमें देखिए मैंने तो दीप जो है ना दीपक जला लिया है, गणपति जी को भी स्थापित कर लिया है।
और गणपति जी को हम ना मौली स्वरूप वस्त्र पहना देंगे। तो देखिए यहाँ पे माता को चाहे तो अभी चुंदरी उड़ा सकते हैं, वरना आप बिना चुंदरी के भी इस तरीके से माता की आपने स्थापना कर दी है। बस शाम को भी जब आप पूजा करें शाम को चुंदरी वगैरह उड़ा दें। अभी माता की चाहे तो आप ऐसी माता को मतलब तिलक वगैरह अभी ना करें, माता को शाम को ही तिलक वगैरह करें। प्रॉपर पूजा जो होती है ना वो शाम को ही करनी है हमको। अभी तो हमें सिर्फ कथा सुननी है, तो मैंने देखिए चुंदरी माता को उड़ा दी है। अभी चाहे तो आप चुंदरी शाम को भी उड़ा सकते हैं, अभी रहने दीजिए, खाली आप गणेश जी को पूज दीजिए अभी। और कलश की स्थापना हमने सीधे हाथ की तरफ कर ली है, ठीक है। तो कलश को आपको सीधे हाथ की तरफ रखना है माता के। और यहाँ पे हमने जो है ना माँ गणेश जी को थोड़े से अक्षत भी चढ़ा दिए, थोड़े से जो है ना जो मौली वस्त्र स्वरूप मौली चढ़ा दी थी और फूल चढ़ा दिया है। और देखिए अब हम ना क्या करेंगे, हाथ में थोड़े से फूल लेके पूजा कथा सुनने से पहले ना हमें पहले भगवान जी को अच्छे से पूज लेना है। और कलश को ना हमें ऊपर से खाली नहीं रखना है। अभी शाम को तो देखिए हम इसमें सिंगाड़े वगैरह रखते हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी ना आपको खाली फूल रख देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। अभी आपको एक फूल रख देना है इसके ऊपर, कलश के ऊपर। इसके बाद हमें जो है ना अब संकल्प लेना है। तो देखिए संकल्प ना आप सुबह भी ले सकते हैं, जब आप नॉर्मली पूजा करते हैं ना, डेली मर्रा की जो पूजा होती है, तो होली अष्टमी वाले दिन भी जो सुबह की पूजा करते हैं, दिया बाती करते हैं ना, उसमें भी कलश स्थापना जो है ना संकल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना आप नहीं ले पाए सुबह, तो शाम दोपहर में जब कथा करें उस वक्त संकल्प ले ले, लेकिन संकल्प जरूर ले। संकल्प के बिना ना कोई भी व्रत जो है ना पूरा नहीं माना जाता, अधूरा होता है, कोई मतलब नहीं होता संकल्प के बिना किसी भी व्रत का। तो आप ना संकल्प जरूर ले। यहाँ पे देखिए मैंने ना जो सूरज को मैं रख दूंगी ना वो वाला मैंने कलश भी तैयार कर लिया है। तो वो वाला कलश आप ना जो आप पूजा में इस्तेमाल करते हैं, तांबे का, कांसे का, वो आप ले ले। पीतल का, तांबे का, कांसे का, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं ना डेली में पूजा में, वो वाला कलश ले ले सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं उस वाले कलश पे भी मैंने मौली बांध ली है और मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और ना अब इसके अंदर भी मैं थोड़ी सी अक्षत डाल दूंगी और थोड़ी सी रोली डाल दूंगी, ठीक है। कलश हमें जो भी सूर्य देवता वगैरह को अर्घ देना होता है ना, तो उसमें हमें सब कुछ डालना होता है, क्योंकि ये उनको चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो तिलक आदि तो हम देखिए उनको नहीं कर सकते, तो हम जल के थ्रू ही उनको तिलक आदि वगैरह करते हैं, अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं। तो अब हमने तैयार कर लिया है सूर्य देवता को अर्घ देने वाला भी जल तैयार कर लिया है और हमने कलश तो तैयार कर लिया पहले ही। अब हम लेंगे संकल्प। जैसे कि मैंने बताया आप सुबह भी ले सकते हैं, चाहे तो आप दोपहर में भी ले सकते हैं संकल्प, अगर सुबह लेना भूल गए हैं तो यहाँ पे देखिए हाथ में मैंने ले लिए हैं थोड़े से फूल और थोड़े से अक्षत रख लिए हैं, थोड़ा सा जल डाल के अब मैं सीधे हाथ में लिया है मैंने। और अब हम ले लेंगे संकल्प। संकल्प देखिए सभी को पता होता है कैसे लिया जाता है, गोत्र बोला जाता है, अपना नाम बोला जाता है, किस चीज का व्रत रख रहे हैं, कैसा व्रत रख रहे हैं, कौन सा व्रत रख रहे हैं, किसके लिए व्रत रख रहे हैं, सब कुछ बोलते हुए संकल्प लेके। और ये फूल और अक्षत हमने लिए हैं ना, जो इसको हमें भगवान के चरणों में ही रख देना है, ठीक है। जो हमने अभी हाथ में लिए हैं इनको इधर उधर नहीं रखना, भगवान के चरणों में रख देना है। अब हमको सुननी है कथा। तो देखिए कथा हमें कौन सी सुननी है, देखिए वैसे तो 2 कथा होती हैं इसमें और बहुत सारे लोग एक ही कथा सुनते हैं, खाली होली अष्टमी की सुन लेते हैं बस, लेकिन इसमें 2 कथा सुनी जाती हैं। करवा चौथ पे भी 2 कथा सुनी जाती हैं और होली अष्टमी पे भी 2 कथा सुनी जाती हैं। आप नॉर्मली एक कथा सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आरती जरूर करें लेकिन आप, ठीक है, गणेश जी की। तो यहाँ पे हमने भोग आदि वगैरह भी लगा दिया है गणेश जी को। अब हमने हाथ में थोड़े से अक्षत लेके सीधे हाथ में आपको गेहूं, अगर गेहूं है तो गेहूं, अक्षत है तो अक्षत ले लें। उसके बाद होली अष्टमी की कथा सुने। तो देखिए कथा ना आपको अगर आपको याद है मुँह जवानी तो आप मुँह जवानी सुन सकते हैं, बोल सकते हैं अपने आप से। और अगर आपको नहीं याद तो एक बुक आती है, उसमें भी अष्टमी की कहानी होती है, कथा होती है पूरी, आप उसमें से ही पढ़ के जो है ना सुन सकते हैं अपने आप से, या फिर मोबाइल वगैरह में भी चला सकते हैं आप। और यहाँ पे कहानी सुनने के बाद जो अक्षत जो हमारे हाथ में होते हैं ना, थोड़े से अक्षत हमें सूर्य देवता को जो हम रख देंगे उसमें डाल देना है, बाकी के अक्षत हमें प्लेट में रख देने हैं। और शाम को जो है ना हम जो तारों को रख देते हैं तब वो हमें अक्षत जो है ना काम में लेने होते हैं, जो हमारे हाथ में अक्षत होते हैं, ठीक है, वो प्लेट में ही रख दे जिसमें आप शाम को पूजा करें। तो अब हम इसके बाद हमारी कथा वगैरह हो गई है, अब हम करेंगे गणेश जी की आरती, उसके बाद अहोई माता की आरती करेंगे। आरती वगैरह करने के बाद हम जो है ना फिर सीधा सीधा जो है ना जो हमने अलग से कलश लिया है ना उससे हम सूरज को अर्घ दे के आ जाएंगे। सूर्य देवता को अर्घ देते समय आप सूर्य देवता का मंत्र भी कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। अपने घर परिवार के लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं सूर्य देवता को अर्घ देते समय। तो जो आपको आता हो, जैसे आपको आता हो वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके घर में बोला जाता हो सूर्य देवता को अर्घ देते समय, वैसे नहीं आता कुछ भी तो आप सूर्य देवता का अर्घ है ना उनका मंत्र करते हुए अर्घ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी दोपहर की पूजा विधि, जो हम दोपहर में कथा सुनते हैं ना उसकी पूजा विधि मैंने आपको बताई है। ये शाम की पूजा विधि इस वीडियो के बाद आ जाएगी। जिन जिनको शाम की पूजा विधि देखनी हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो हमारे चैनल पे नए हैं। और शाम की जो पूजा होती है तारों को अर्घ देने से पहले, वो संपूर्ण पूजा विधि मैं इस वीडियो
चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या क्या चढ़ाया जाता है भोग में, कैसे बायना निकला जाता है, बायना में क्या क्या होता है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें दूंगी। ये दोपहर की थी वीडियो, जो दोपहर में हम पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, ये उसकी थी। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखिए चौकी वगैरह लगा के। बाकी देखिए आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।